करूं भगवान तेरे मंदिर में पूजा, तेरे मंदिर में तो हैवान बैठा है। जेल मंदिर से वह पवित्र स्थान माना जाता है मेरे दोस्त, जहां कसूरवारों के बीच उस मोटी लाल दीवार के अंदर कुछ बेकसूर बिलख कर रोता है, परमात्मा को याद करता है। खासकर ऐसे लोग जो किसी केस में मोटी रकम लेकर यानी रिश्वत लेकर केस को उल्टा पुल्टा कर देते हैं, जो फंस जाते हैं और एक निर्दोष सलाखों के पीछे चला जाता है, जिसका समय और परिवार दोनों पीछे छूट जाता है महोदय। एफआईआर के पन्नों में ऐसे कई नाम पीड़ित के द्वारा दिए जाते हैं जो घटना में उनका कोई हाथ नहीं होता। सच को सही साबित करने के लिए महोदय उनके परिवार तथा हमको भटकना पड़ता है महोदय। इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर होने के नाते मैं दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वैसे निर्दोष को आप सलाखों के पीछे मत करें, जिसके वजह से उनके इज्जत पर दाग लग जाए और मान मर्यादा पर ठेस पहुंचे। याद करें महोदय, जो आपने गीता पर हाथ रखकर शपथ लिया था कि गुनहगारों को सजा दिलाने का और बेकसूर को बचाने का, यह सच है महोदय। योर पेन इज स्ट्रांग, आपकी कलम मजबूत है, मगर उनके लिए जिन्होंने गुनाह, वैसे लोगों को आप सलाखों के पीछे जरूर करें और जो बेकसूर है, जो निर्दोष है, उसको सलाखों के पीछे जाने से बचा लीजिए महोदय। मैं वादा करता हूं हमेशा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मैं आपके कदम से कदम मिलाकर जरूर चलूंगा। और अब मेरा परिचय, मेरा नाम सोनू मिश्रा है और आप अपनी अदालत पर टाइगर ओवर के नाम से देख रहे हैं। दरभंगा में पास्को एक्ट से जुड़े इस केस में जबरदस्त खेल किया गया था, बहुत हेराफेरी किया गया था महोदय, जिसका चर्चा एक राष्ट्रीय दैनिक भास्कर अखबार में भी किया गया है। फर्जी केस के आधार पर बेगुनाह युवा को 20 साल की सजा हो गई थी। 20 साल की सजा में बेगुनाह बेकसूर बेचारा को 4 साल सलाखों के पीछे रहना पड़ा था महोदय। दरअसल पीड़ित के असली प्रेमी को पुलिस केस से बचने के लिए 6 लाख की डील किया गया था। पीड़ित अपने प्रेमी के वजह से एक निर्दोष युवक पर आरोप बढ़ने का दबाव बनाया था। अल्ट्रासाउंड और मेडिकल रिपोर्ट के लिए एक ऐसी महिला डॉक्टर को खड़ा किया गया था महोदय, जो वास्तव में वह थी ही नहीं। दिलचस्प यह है कि केस के शपथ आयु अनुसंधान पत्र लेकर माननीय न्यायालय में यह कहा था कि आरोपी निर्दोष है, लेकिन वरीय अधिकारी के आदेश पर बेगुनाह मुकेश पर चार्जशीट कर दिया गया था।
इस अनूठे केस में अवैध तरीके से पंचायती भी बैठा था। निर्दोष युवक को 4 दिन तक थाने में रखा गया था महोदय, और फिर बेचारे को पास को एक लगाकर सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। पीड़ित के पिता जो आईओ को डॉक्टर भारती पुर्जा और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दी थी, वह दरभंगा के बहेरी बाजार के नवजीवन केंद्र का था। जिस डॉक्टर के द्वारा यह रिपोर्ट तैयार किया गया था, वहां डॉक्टर यानी भारती नाम का कोई डॉक्टर था ही नहीं महोदय। यानी यह खेल सफेद पोशाक, जिसे हम धरती का भगवान कहते हैं, उसके साथ साथ खाकी वर्दी के मिली भगत से उस निर्दोष को फंसाने के लिए, जिसका पुष्टि वहां के सीनियर डॉक्टर आर के रोशन के द्वारा रजिस्टर चेक कर बताया गया है। उस रजिस्टर में ना तो उस पीड़ित का कोई मेडिकल रिपोर्ट का कोई दस्तावेज और ना ही कोई इलाज कराया गया, यानी सब कुछ नकली था, सब कुछ नकली था महोदय। केस जांच के पड़ताल के दौरान 57 मिनट्स का एक ऑडियो सामने आया है। यह ऑडियो इस पंचायत का था, जिसमें लड़की के प्रेमी के पिता से 6 लाख के डिमांड किया जा रहा था। और पूरे घटनाक्रम पर सबसे बड़ा दिलचस्पी है कि हाईकोर्ट जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने यह ऑडियो बहुत बारीकी से, यानी माननीय जज साहब के द्वारा भी सुना गया था महोदय। इस मामले पर केस का आईओ जावेद आलम ने कहा कि मैंने अपने अनुसंधान के क्रम में दिनेश कुमार जो असली आरोपी था, जिन्होंने सच में उस लड़की के साथ यौन शोषण किया था, आरोपी असली वही था, मगर वरीय अधिकारी जिसका नाम अभी हम गुप्त रखेंगे, उनके आदेश पर मुकेश कुमार पर आरोप पत्र बनाकर उसे भेज दिया गया। इस मामले पर दरोगा और वरीय अधिकारी का बयान हम कल सुनाएंगे। एक अखबार के मुताबिक इस मामले पर जब वरीय अधिकारी से बात हुई, जिन्होंने सुपरविजन किया था, जिन्होंने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं, कुछ भी रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं, मगर इतना जरूर कहा है कि 2020 में हम बैनेपुर में एसडीपीओ थे। उन्होंने स्वीकार किया है कि केस का सुपरविजन भी उन्होंने किया है, लेकिन उन्हें फिलहाल कुछ भी याद नहीं। वर्तमान में डीएसपी साहब पालीगंज 2 के पद पर पदस्थापित हैं। हालांकि इस गंभीर मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने झूठे तरीके से फंसाए गए मुकेश निर्दोष को करार देते हुए से बरी कर दिया है। बाकी जवाब डीएसपी महोदय से, जिसका बयान हम बहुत जल्द सुनाएंगे। मुकेश के रिहा होने पर पूरे बैनेपुर दरभंगा में जश्न का माहौल है और इस तरह के पुलिसिया के रवैया पर भी खूब चर्चा हो रहा है महोदय। बाकी कल फिर मिलेंगे सबका बयान लेकर। आज के लिए बस
इतना ही। बाकी खबर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।